ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवति युक्तं श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी। भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथा निविन्तं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आज का जपा करने के लिए और आज का भागवतम प्रेयर्स करने के लिए। आपका भाव बहुत अच्छा है, हम सभी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप एकदम हमेशा तैयार रहते हैं जप सेवा लेने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज प्रभु जी का नहीं था, जब किसी और का था तो वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो प्रभु जी ने लिया। प्रभु जी हमेशा ही जब सेवा करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। तो अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आई होप स्क्रीन विजिबल है सभी को। हे माता जी, विजिबल है। जी, तो आज है 29 अप्रैल और प्रभुपाद कहते हैं, महान भक्त सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं। वास्तव में भगवान हर स्थान पर व्याप्त हैं, किंतु क्योंकि हम निम्न चेतना में हैं, हमें समझना चाहिए कि यहाँ मंदिर में श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण सर्वत्र हैं और चूंकि हमारे पास उन्हें सर्वत्र देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए हमें यहाँ मंदिर में आकर श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण हैं, दयावश श्री कृष्ण इस रूप में प्रकट हुए हैं जिससे मैं उनका दर्शन कर सकूं। यह कृष्ण श्री कृष्ण की कृपा है। यह है मंदिर, लॉस एंजलिस, 29 अप्रैल 1973। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि लॉस एंजलिस में भक्तों को बता रहे हैं कि मंदिर क्यों जरूरी है, हमें क्यों आना चाहिए मंदिर। क्योंकि जो हमारी चेतना है अभी इतनी विकसित नहीं है, और ना ही हमारे जो इस यंत्र के चक्षु हैं वो ही इतने विकसित हैं कि हम अपने इन चक्षुओं से भगवान के दर्शन कर ले। यूं तो भगवान प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं, उसमें है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, हर जीव में है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है, तो वो तो हर प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं, हर कण में भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो लोग मंदिर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समदर्शी है। वो किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु हो, कोई भी मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, रज हो, वो हर चीज में भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन हमारी चेतना भी उनकी तरह नहीं है। हम अभी अभी नए नए एडमिशन लिए हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो प्ले ग्रुप में जाते हैं, हम अभी उस अवस्था में हैं। तो इसलिए हमारे लिए भगवान ने इतनी कृपावश, इतनी दया की है हमने, कि वो अर्च विग्रह में आकर अपने आप को हमारे लिए ऐसे इस ये रूप में आ गए हैं। तो हमें उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब मंदिर में अर्चा विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पत्थर में भी प्राण डाले जाते हैं, भगवान को का आवाहन किया जाता है जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके द्वारा। तो हमें वहां जाकर कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। वो साक्षात कृष्ण ही हैं और हमें वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। और उनका जितना हम दर्शन करेंगे, हम उनको उतना ही समझ पाएंगे और उनको सर्वत्र देखने का प्रयास में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मंदिरों की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए अपने ही जब लीला यहाँ कर रहे थे, अपने जीवन काल में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना कर दी थी। और निरंतर अब उनके जैसा वो चाहते थे, जैसी उनकी डिजायर्स थी
उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके भक्त हैं, हमारे महाराज लोग जी हैं, वो लोग सभी प्रभुपाद जी के इस सपने को पूर्ण करने में लगे। और आज बहुत सारे मंदिर हैं पूरे विश्व भर में, अभी भी नए नए मंदिर और बन रहे हैं। तो इसमें हमें सदैव ही जाके, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये पत्थर की मूर्ति है, ये काष्ठ है, ये धातु है। हमें वहां उनको साक्षात भगवान समझकर ही दर्शन करना चाहिए, और उनको एक पूरा व्यक्तित्व समझना चाहिए, ना कि एक मूर्ति। वो अर्च विग्रह है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान स्वयं आते हैं मनुष्यों पर अपनी दया दृष्टि के दया दृष्टि दिखाने के लिए और उनका कल्याण करने के लिए। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी की जय। जय। अच्छा, कल थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी। कल हमने 32वां श्लोक किया था, 31वां माता जी यही श्लोक हम रह कह रहे गया। थे, 31वां रह गया था। हाँ, तो हम एक्चुअली यही कह मैंने रहे थे। ये आगे का पूरा पढ़ लिया था, और मुझे लगा कि शायद हो गया है, और मैं एक्चुअली 7वें चैप्टर पे पहुंच गई। और हमें भी कल हैरानी हो फिर रही कि मुझे कैसे याद हो गया आया, 31। जब मैं अपलोड हाँ, कर रही थी ना यूट्यूब हाँ, पर, तब मैंने हाँ, देखा कि 31 तो है ही नहीं, 30 के बाद सीधा 32 आ गया। तो हम ये जी जी त्रुटि को जरा रेक्टिफाई कर लेते हैं, आज 31 कर लेते हैं श्लोका, है ना। जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में कोई श्लोक छूटना नहीं चाहिए। यस जी माता जी, पढ़िए। जी 31वां श्लोक है। बाहुभ्यो अवर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्य तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाहुभयो या वर्तत छत्रं क्षत्रियस्तनुव्रत यो जातस्त्रायते वर्णान् यो पौरुषः कंटकक्षतात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाहुभ्यो अवर्तते छत्रम क्षत्रियस्तद अनुव्रतः यो जात श्रायते वर्णानयो पौरुष कंठ कक्षतात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाहुभ्यो अवर्तत छत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कटकच्छतात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाहुभ्यो अवर्तत छत्रम क्षत्रियस्तद अनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान्योपो वाणन्यपौश्च कंटकक्षतात्। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बाहुभ्यो अवर्तत छत्रं क्षत्रियः तत् अनुव्रतः यो जातः स्त्रातयते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। सभी सबको बाहुभ्यो दंडवत प्रणाम। अवर्तत छत्रं क्षत्रिय अस्तदनुव्रतः यो जात अस्त्रायते वर्णान् पौरुष कंटकक्षतात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पुरुषः कटाक्षतात्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्द बाहुभ्य, बाहुओं से, अवर्तत, उत्पन्न हुआ, क्षत्रम, संरक्षण की शक्ति, क्षत्रिय, संरक्षण की शक्ति के संदर्भ में, तत्, वह, अनुव्रत, अनुयायी, यह, जो, जातः, ऐसा होता है, त्रायते,
उद्धार करता है। वर्णान अन्य वृत्तियां पौरुषः भगवान का प्रतिनिधि, कंटक चोर उचक के जैसे उपद्रवी तत्व, क्षतात दुष्टता से। अनुवाद। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचकों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तो यहाँ पहले सबसे पहले ब्राह्मणों का डिस्कशन हुआ था। मैत्रेय मुनि विदुर जी को ब्राह्मणों के बारे में बता रहे थे। जो हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण हैं वो क्या है, भगवान के सिर से उत्पन्न हुए, भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। और जो ब्राह्मणों का क्या कार्य है, यजन याजन और पठन पाठन। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि द्विज बंधु कौन है ना, और कि जो अयोग्य ब्राह्मण पुत्र हैं वो द्विज बंधु हैं। तो कल हमने एक्चुअली अगला वाला पढ़ लिया, तो उसमें क्या है कि वैश्यों के बारे में हमने पढ़ा था, वणिक वर्ग, जिनका जो मेन है व्यापार और गोचारण पशुपालन, ये उनका कार्य है। और हम आज 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि जो भगवान की बाहु हैं, मतलब भगवान की भुजाएं हैं, उनसे किसका अस्तित्व, कौन अस्तित्व में आते हैं, वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय। और क्षत्रियों का मेन जो होता है, जैसे वैश्यों का मेन जो संरक्षण का कार्य होता है पशुओं का होता है, उसी तरह से क्षत्रियों का जो कार्य है वो है जो मनुष्य वर्ग है, जो सबके उन सबका संरक्षण करना है ना, चोरों से, डकैतों से, टेररिस्ट से। तो जितने ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले हैं या पुलिस सर्विसेज वाले हैं या डिफेंस वाले हैं, वो सब इसी क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो सब हमारी रक्षा करते हैं। इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है तो वो इस तरह के निर्णय लेते हैं, है ना, तो वो भी क्या आ जाएंगे, क्षत्रिय में ही आ जाएंगे। तात्पर्य पढ़ते तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तात्पर्य। जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उचकों जैसे उपद्रवी तत्वों से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रतः शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उचकों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य अवधारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। भगवत गीता 41 से लेकर 44 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और यह समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। तो हम किस वर्ण में हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, ये हम अपने गुणों को जब पहचानने का कोशिश करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हम पर एक गुण कोई बड़ा हावी है, उसी के अंतर्गत होकर हम ऐसे कार्य करते हैं। चाहे हम ब्राह्मणों वाले जो शास्त्र पढ़ने में रुचि रखते हैं और पढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो वो क्या है, वो ब्राह्मण वर्ग में आ जाएंगे, है ना। इसी तरह से जो संरक्षण का कार्य करते हैं, मानव संरक्षण, समाज संरक्षण, तो वो क्षत्रिय में आ जाते हैं।
जो गोचारण और व्यापार करते हैं वो वैश्य, और जो सर्विसेज एग्जीक्यूट करते हैं, जो सेवाएं देते हैं और सेवा के बदले में क्या लेते हैं, सैलरीज लेते हैं, वो सब क्या है, वो शूद्र है। तो हम अगर अपने आप को एग्जामिन करें, क्लोजली वॉच करें कि हमारा क्या गुण है, तो हम उसके आधार पर जान सकते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले गुरुकुल में शिक्षा होती थी और वहां पर गुरु अपने हर शिष्य को के मनोवृत्ति के हिसाब से जान लेते थे कि किसका किधर रुझान है, और वो उसी के हिसाब से उसका स्किल डेवलपमेंट शुरू करते थे, उसी के हिसाब से उनको शिक्षा देते थे। और ऐसे में क्या होता है ना, अगर अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से अगर हम उस टास्क, अगर वो प्रोफेशन चुनते हैं, तो वो हमें बर्डन की तरह नहीं लगता, वो हमारे गुण से मैच करता है। प्रॉब्लम्स तब होती है कि जब हम किसी ऐसे प्रोफेशन में आ जाते हैं जो हमारे गुणों से मैच नहीं करता, तब हमें वो स्ट्रेस लगता है, बड़ा प्रेशर आता है। जो हमारे गुणों से मैच करता हुआ अगर हम प्रोफेशन चुनते हैं, तो फिर उसमें हमें बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है प्रभुपाद जी ने कि जो अनुव्रत मतलब कि जो अपनी सेवाएं इस प्रकार करते हैं कि चोर उचक्कों से हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने गुणों से, जैसे जो मनोवृत्ति है उसके आधार पर ये देखा जाता है कि कौन क्षत्रिय है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़े, इसमें कोई प्रश्न है क्या? कृष्ण माता जी, पहले जॉब के हिसाब से लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में थे तो वो जो है क्षत्रिय थे, और जॉब में थे तो शूद्र थे। फिर रिटायरमेंट में जो है भक्ति में आ गए तो ये वैष्णव हुए। अब वैष्णव सिर्फ जो भक्ति करते हैं वो ब्राह्मण हुए। जो वैष्णव मंदिर में सेवाएं देते हैं, और तो जो वैष्णव मंदिर में सेवाएं देते हैं, भगवान की पोशाक भी देते हैं, वो चारों वर्णों में आ गए। तो इस तरह से अब फिर किस तरह से डिसाइड होगा कि किसका वर्ण क्या है? नहीं नहीं प्रभु जी, देखिए, ऐसे तो हम पर कई वो होते हैं ना, कई गुण हावी होते हैं। हम कभी सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, वो नहीं। एक जो प्रीडोमिनेंट एक गुण होता है कि हाँ इसमें क्षत्रिय का गुण है या ब्राह्मण का गुण है, तो ऐसा एक मतलब उस तरीके के गुण होते हैं कि जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण वाले कैटेगरी में आएगा या शूद्र वाली कैटेगरी में आएगा एक मनुष्य, या वैश्य बनेगा। ऐसा प्रीडोमिनेंट होता है एक नेचर, स्वभाव। माता जी, तो फिर लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पे तो गुणों के आधार पर ये अलग अलग चेंज होता रहेगा वो जन्म देखिए, के वो साथ? जो आप कह रहे हैं ना, जिन गुणों की बात आप कर रहे हैं, वो ठीक है। जैसे वैष्णव है ना, वैष्णव ऑलराउंडर होता है। वो वैष्णव को मतलब अगर आप देखें, अगर वैष्णव का पूरा दिनचर्या, तो वो कभी बैठ के लेक्चर भी दे रहे होंगे, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, कभी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ क्या चीज कैसे होगी, सबको ऑर्डर में कर रहे हैं कि हाँ जी, सबको सेवाएं बांट रहे हैं कि हाँ आप ये करना, आप वो करना, आज फेस्टिवल है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो कभी फंड रेजिंग के लिए चले गए, डोनेशंस के लिए जा रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो वो वैश्य की भूमिका में आ गए। और सेवाएं देने से भी पीछे नहीं हटते वैष्णव। आप कभी मंदिर जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ वैष्णव, इवन जैसे जो भक्त लोग आते हैं ना, तो उनके जूते चप्पल भी बहुत सलीके से लगा कर रखते हैं, या उनको प्रसाद वितरण की सेवा ले लेते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, मतलब कोई ना कोई सेवा में वो लगे ही रहते हैं। तो वो एक वैष्णव ना ये सारे चीजें निभा लेता है अपनी एक दिन की दिनचर्या में। ठीक है प्रभु जी। माता जी ठीक है, क्लियर है।
मेरा हरे मतलब है कृष्णा। आजकल लाइफ के स्टेजेस पे तो फिर ये चेंज होता रहता है, अगर हम्म। गुणों के आधार पर हो। हम्म। कुंडली हैं, मंदिर में सेवाएं नहीं देते हैं, तो वो तो फिर गुणों के आधार पर लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर ये वर्ण आश्रम के हिसाब से तो चेंज होते रहेंगे। जी। कभी वो वैश्य थे, कभी वो उसी स्टेज पर जो है उसमें भी ब्राह्मण भी और थे। अब इस स्टेज पे जो है भक्ति में आ गए तो ब्राह्मणों की कैटेगरी में आ गए। ये नहीं, गुणों के भक्ति हिसाब में से तो आने लाइफ। का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों की कैटेगरी में आ गए, अच्छा। है ना। भक्ति में हाँ। आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गए। शूद्र भी भक्ति करता है, वैश्य भी भक्ति करता है, और क्षत्रिय भी भक्ति करता है। ब्राह्मण वो है जो यजन याजन मतलब यज्ञ खुद करे या दूसरों का यज्ञ करवाए, या पठन पाठन खुद पढ़े दूसरों को पढ़ाए, वो ब्राह्मण। ठीक है माता जी। राइट प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति, पराशक्ति या पराप्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति हैं। पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगता है, यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले से सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है, क्योंकि क्षत्रियों के से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं की अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उचक्कों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय हैं ही नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है, और पहले की तरह यह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं सभी को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा, तो महाराज परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राज्याध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते। अतएव मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्य तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत मतलब ये जो हमारे समाज का एक बहुत आजकल जो पहलू है जिसमें जिसके कारण हम ये सारी सामाजिक कुरीतियां देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण है
मैं ये सरनेम की बात नहीं कर रही हूँ कि ब्राह्मण सरनेम या क्षत्रिय सरनेम या शूद्र सरनेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सरनेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोफिजिकल कैरेक्टर्स, जिसके हिसाब से हमारे जो ये 4 वर्ण बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो व्यक्तित्व से, जो अपने मनोवृत्ति के अनुसार जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय हैं, वो अपनी भूमिका सही से आज के टाइम में नहीं निभा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि शूद्र, जिनको इतना ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, वो क्या करते हैं, वो डिसाइसिव रोल में आ जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब जिनको ज्ञान नहीं होता और वो ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ निर्णय लेना होता है, तो वो उल्टे पुल्टे निर्णय लेते हैं। और क्या होता है कि इससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। और यहाँ प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि पुरुष तो केवल एक ही है। वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और बाकी जो सारे जीवात्माएं हैं, वो भगवान की जो पुरुष शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, जो पुरुष रूप में यहाँ प्रविष्ट होती है, तो वो अपने, जिन्होंने पुरुष का कह सकते हैं कि कपड़ा धारण किया हुआ है, तो वो कई बारी अपने को पुरुष समझने लगते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष केवल एक है और वो भगवान है। लेकिन क्योंकि जैसे भगवान संरक्षण देते हैं, तो एक घर का जो मुखिया है, तो वो उसको भी पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने परिवार का संरक्षण करता है ना, अपने बच्चों को उचित तरह से रक्षा करता है, अपने पत्नी का, अपने पूरे घर परिवार का संरक्षण करता है। तो इसलिए उसे भगवान का प्रतिनिधि या मुखिया या उसे इसीलिए पुरुष कहा जाता है। इसी तरह से जैसे जो राजा होता है, जो अपनी प्रजा का संरक्षण करता है, तो इसमें सबसे जो उत्कृष्ट नाम जो आते हैं, युधिष्ठिर महाराज का आता है राजा की भूमिका में, और परीक्षित महाराज जी का आता है, जिन्होंने अपने राज्य में बहुत अच्छे से सारे मूल्यों का, चाहे वो वैदिक जो संस्कृति हो उसका पालन करने के लिए, है ना, भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत किया। और मतलब मनुष्य ही नहीं, पशुओं की भी रक्षा के उन्होंने मानदंड तय किए, है ना, एक बेंचमार्क स्थापित किए कि हाँ, किस तरह से एक चक्रवर्ती सम्राट को राज्य करना चाहिए। तो जब जैसे राम राज्य की बात आती है ना, तो राम राज्य का अगर एग्जाम्पल अगर दिया जाता है, तो वो युधिष्ठिर महाराज का राज्य होता है या फिर परीक्षित महाराज का राज्य। क्योंकि उसमें क्या था कि जो पशु भी थे ना, उनको भी बहुत उचित संरक्षण मिलता था। और जब एक बार कलयुग जो आता है ना, वो पर्सोनिफाइड कलयुग साक्षात रूप में जब आता है, तो वो परीक्षित महाराज के सामने ना एक गाय का हत्या करने लगता है ना। गाय या बैल भी कई जगह आता है कि धर्म रूप में बैल होता है ना, और कई जगह गाय भी आता है। तो गाय की जब हत्या करने लगता है, तो परीक्षित महाराज उसको एकदम मारने के लिए उद्धत हो जाते हैं कि ये गाय का जो रक्षा नहीं, मतलब गाय को जो मारेगा, वो परीक्षित महाराज के राज्य में वो जीवित नहीं रह सकता, उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो यही सारी चीजें कि जो हमें आज भी फॉलो करनी चाहिए। हम उसी संस्कृति से आते हैं, और क्योंकि हम पथभ्रष्ट हो गए, अलग अलग आक्रांता आए, है ना, और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं अभी भी वो हमारे अंदर है। तो हम अभी अपने सारे वैदिक मूल्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये शास्त्र सब पढ़ें, तो ये आगे मतलब इसको हम अपने यहाँ पालन करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि
गो हत्या या कोई भी पशु की हत्या वो हमेशा ही निंदनीय है ना। एक राजा का राज्य तभी उत्कृष्ट माना जाता है कि जब वहां मनुष्य के साथ साथ पशु भी, पक्षी भी, उनका भी संरक्षण हो, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है कि वो सबका संरक्षण करे, जैसे कि परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज ने किया था। ये इसमें कोई और प्रश्न है क्या किसी हरे और? कृष्ण माता जी। यस ये तो बहुत अच्छा है कि सबको संरक्षण देते थे पहले के राजा, हाँ चाहे वो मनुष्य हो पशु पक्षी हो। इसी वजह से राजा के रूप में वो जाने जाते थे। जी। माता जी, यहाँ एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये परीक्षित महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, यहाँ उसके बाद भी कुछ राजाओं का ये विवरण आता है कि सारे विश्व के ऊपर इनका राज्य था। यस तो प्रभु तब जी। तो ना व्हीकल चलती थी माता जी, और ना ही कहीं, मतलब ऐसा हम समझते हैं कि नहीं चलती थी, और हाँ आने जाने के साधन नहीं थे। फिर हाँ भी ये कहा जाता है कि सारे विश्व के ऊपर इनका राज्य था। तो जी थोड़ा ये समझना चाहते थे। प्रभु जी, जैसे अब युधिष्ठिर महाराज हैं, है ना, तो ये 5 भाई थे। और उस टाइम में ना इन लोग के पास इतनी इतने शक्ति प्रदत्त थे कि जैसे अर्जुन है, अर्जुन का रथ इतना तीव्र गति से चलता था, है ना, कि ये लोग हाँ माता जी। आराम से किधर भी जा सकते थे। हम जैसे हम लोग एयर मोड से जाते हैं या रेल वेज से जाते हैं या रोडवेज से जाते हैं, ये लोग अपने घोड़े इनके इतने उच्च कोटि के होते थे। जैसे 5 भाई हैं, 5 अलग अलग क्षेत्र में हो गए, है ना। युधिष्ठिर हाँ माता जी। महाराज राजधानी में है, बाकी इनके पुत्र होते थे। पुत्र तो युधिष्ठिर महाराज के नहीं बचे थे, खैर, है ना, लेकिन इतने इनके मंत्री वगैरह होते थे कि ये लोग आराम से, ये एक छत्र राज्य इनका चलता। क्योंकि देखिए, ऋषि मुनि हर जगह होते हैं, मंत्री हर जगह होते हैं, है ना। हाँ माता जी। और इतना हमारे लिए आज समस्या है, हमें व्हीकल की जरूरत है। ये लोग इतने शक्ति प्रदत्त होते थे कि इनको इसका कभी अभाव नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। यस माता अ, जी। जैसे ये कहा गया कि हमारे वैदिक शास्त्रों में जो शासन बताया गया है कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का भी संरक्षण होना चाहिए, जैसे कि राम राज्य मीन्स युधिष्ठिर का राज्य और परीक्षित हम्म। का राज्य। तो इसमें ये भी शामिल किया जा सकता है कि पेड़ पौधों का भी संरक्षण होता था। ऐसा है हाँ क्या यस वैदिक? माता जी, बिल्कुल। वैदिक संस्कृति मतलब केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं का ही नहीं, वो ऐसी हमारी संस्कृति है। देखिए, हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, है ना। तो पेड़ों का तो संरक्षण होता ही था। पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम था ना माता जी, जो पूरा वैदिक प्रणाली से चलता था। जैसे हमने एक दिन और डिस्कस किया था कि जो फार्म कम्युनिटीज हैं, उसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, उसमें सारा कुछ नेचुरल है। इवन जो कपड़ा भी बुनते हैं ना, तो वो जैसे पहले कपास के वो धागे लेके और उनको हैंडलूम वाली मशीन से जैसे बुनते हैं, उस तरह से कपड़े का भी उत्पादन ऐसे, वही फार्म कम्युनिटीज जो होती है ना, वो मार्केट से कुछ भी नहीं लेती। वो उनका अपना पूरा खुद का एक इकोसिस्टम होता है, खुद की एक इकोनॉमी होती है, जिसमें वो ये डेयरी प्रोडक्ट्स और जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, उसी से सारा अपना काम उसी से ही चलाते हैं, है ना। उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते, जैसे ये केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं या वीडीसाइड्स हैं, वो सब अपना खुद ही बनाते हैं और खुद ही उसका प्रयोग करते हैं, और वो पूरा पूरा इको फ्रेंडली चीजें होता है। जी जी ठीक जी है माता जी। जी जी। तो पेड़ पौधों का संरक्षण तो एक वैदिक संस्कृति का सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी जी राइट माता जी। जी जी माता जी।
यस, हाँ, एक चीज मिस हो गया कि जैसे आज की सरकारें बता रहे प्रभुपाद जी, क्योंकि ब्राह्मण अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभा रहा, क्षत्रिय अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभा रहा, तो मेन स्ट्रीम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य है करने का विभाग है, उसमें शूद्र पहुंच गए। शूद्र के पास इतना समय नहीं है कि वो वेदों का अध्ययन करे, शास्त्रों को पढ़े, है ना, गुरु के पास जाए और उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज जो है सरकारें इतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको वो उचित ज्ञान नहीं है ना। तो क्या होता है कि अब वो उस तरह से संरक्षण नहीं दे पा रही जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इसीलिए क्या है, आजकल आप देखिए कि कितने ये इंश्योरेंस कंपनीज खुल गई है। हर दिन एक ना एक फोन आता रहता है कि देखिए ये इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, करा लीजिए, है ना। और लोग भी सोचते हैं कि हाँ, इंश्योरेंस करा लेंगे तो अच्छा है ना। पहले जैसे अपना लाइफ इंश्योरेंस होता है, फिर लोग अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराने लग गए, अपने घर का इंश्योरेंस कराने लगे। आजकल तो अब मोबाइल फोन्स का भी इंश्योरेंस होने लग गया है ना। तो हर जो छोटी चीज, जो बड़ी चीज जो हम लेते हैं, हम यही सोचते हैं कि अब उनका संरक्षण कैसे हो, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो इतना संरक्षण दे नहीं पाते, है ना। और जैसे कभी हमने देखा कि ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जो संरक्षण देने के बजाय उल्टा ही करते हैं। तो लोगों का जो विश्वास है वो क्या हो गया कि उनको बीमा कंपनी पर विश्वास है कि अब उनसे ही हम संरक्षण लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्ण। माता जी जी पहले ऐसे था ना, जैसे राजा या राजा का जो पुत्र होगा वही होगा, जो कि गुरु भी चयन करते थे जिसको कि शास्त्रों का ज्ञान होता था। हाँ अब जी। इसीलिए आपने कहा कि आजकल जो आ गए हैं वो जो सेवा दे रहे हैं वो शूद्र हैं। शूद्र हम्म। इनको शब्द इसलिए यूज किया गया, वो करते तो एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको, हाँ, जाति का। यही मतलब है। तो ठीक है बस माता हमें जी। ये देखना चाहिए कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, जो धर्म युक्त कार्य करे, है ना। जी अब जैसे हाँ जी। जी, धर्म युक्त कार्य करेंगे तो लोगों को संरक्षण के लिए चिंता नहीं होगी ना, नहीं, इसीलिए ना। चिंता, हमें ये तो ठीक है, हमें ये तो प्रचार करना ही है, प्रसार करना ही है कि हाँ, मूल संरक्षण कौन करते हैं, भगवान करते हैं। लेकिन अपनी जी, प्रजा का संरक्षण तो राजा ही करता है। राजा का। ठीक है। जी और राजा को अपने प्रजा को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए कि जो हम्म, धर्मयुक्त हो, शास्त्रोक्त कार्य हो, है ना। हम्म, अब जैसे एक एग्जांपल कि जैसे अभी तक ये होता है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं, सब शूद्र बनने को तैयार है ना। अब लेकिन जैसे अभी नए नए ऐसे पॉलिसीज लॉन्च किए गए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, तो उसमें शूद्र नहीं, मतलब उसमें बोला जा रहा है कि आप जो है अपना खुद के आप वो एंटरप्रेन्योर बनिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। यही हमारी वैदिक संस्कृति भी कहती है कि हमें शूद्र बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि मतलब एक आप औरों को एंगेज करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, अपना कार्य खुद करिए, क्योंकि जब हम अपना कार्य खुद करेंगे तो हम निर्णायक स्थिति में होंगे। हम अगर चाहें तो अपने धर्म का उसी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। अब तो जैसे आज हम कॉरपोरेट में जाते हैं तो वहां पर एक कल्चर है कि भाई आपको आ, ये बहुत बड़ा पैंट मानना पड़ता शर्ट पहन के जाना है, सूट पहन के जाना है ना। है। उसमें क्या है, कई जगह बोलते हैं तिलक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम्म, हमारा खुद का सेटअप होगा
तो हम उसमें तिलक भी लगा सकते हैं, कंठी भी पहन सकते हैं, हम ऐसा ड्रेस कोड लगा सकते हैं जो हमारी वैदिक संस्कृति से मेल खाता हुआ हो। हरे कृष्णा। जी माता जी, फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये आया किस उस पर आया, फिर वैश्य समाज में आ जाएगा क्या? माता जी एंटरप्रेन्योर यस, वैश्य में भी आ जाएगा यस। जी। और अपना काम इवन वहाँ ये डिसीजन मेकिंग भी करनी होगी, मैनेजमेंट भी करना होगा, तो उसमें क्षत्रियों सभी का भी रोल है। हाँ, जी जी जी। ठीक है ना। उसमें फिर ज्ञान भी प्रचार प्रसार करना तो होगा, फिर ये भी ब्राह्मणों का ब्राह्मण भी को रोल है। भी बात करेगा। ठीक है। और जी सर्विसेज भी एग्जीक्यूट करनी होगी, तो शूद्रों का भी रोल तो है। मतलब वो सारे पूरा एक रोल। इकोसिस्टम होगा जो हम अपना बनाएंगे। हम्म। ठीक है ना। जी कोई जी। एक वर्ग से ही कोई काम नहीं होता, उसमें हम्म। सारे वर्गों की जरूरत होती है। अब तो क्योंकि ये सब संतुलन। अपना अपना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं कि अच्छा वो हमसे बड़ा कैसे है, वो हमसे छोटा है, मैं छोटा कैसे हूँ। तो अभी आज के टाइम में क्या है कि सारे वर्ण ना एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, यही मेन प्रॉब्लम है। और ये वर्ण भगवान ने बनाए क्यों है ना। जब से ये सृष्टि है तब से ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था डिवाइड के लिए नहीं लाई गई थी, वर्ण व्यवस्था की गई थी कि सब अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में हैं। और ये सब जब मिलकर कार्य करेंगे, जैसे परिवार में सदस्य होते हैं, कोई भी परिवार में कुछ भी एक फंक्शन सेलिब्रेट होता है, तो उसमें बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, माता पिता सब मिलकर उस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह से ये चार वर्ण समाज के पिलर्स हैं। अगर कोई भी एक वर्ण अपना दायित्व भूल गया, नहीं निभा पाया, तो क्या होगा कि वो जो हमारा जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी कि इससे क्या होगा कि जो मूल सबका जो जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाए और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर ले। तो जो जिस भी वर्ण में है वो अपने कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही भगवान विशेष पक्षपात करते हैं और उस ब्राह्मण को ही वो धाम प्रोवाइड कराएंगे, बाकी सबको नहीं कराएंगे। शूद्र अपनी सेवाएं करते करते क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और वैश्य अपनी सेवा देते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो जिसका कर्तव्य है उसको वो अच्छे से उसका वहन करना है। और ये कर्तव्य वहन करते हुए उनको अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी एक और चीज, जैसे कि अभी आपने कहा था कि जैसे कि शूद्र सभी को सर्विस करना चाहते हैं, ठीक हाँ है। जी। ये तो समाज में फिर इम्बैलेंस सा क्रिएट हो रहा है इसके कारण, तो हाँ कि अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है। अब जी। एंटरप्रेन्योर होगी तो सारे के सारे जो हैं वो काम पे लगेंगे, हाँ किसी न किसी, हर जी। वर्ग। तो वो भी समाज के संतुलन के लिए बहुत जरूरी हाँ है ना? यस माता जी। जी जी जी। इसमें और एक चीज आती है कि जैसे जो स्त्री वर्ग है ना, उनका हाँ जैसे अभी हर कोई जिसको नीड है नहीं है ना, हाँ जिसके मान लीजिए सारे परिवार में सभी लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं है ना, और हाँ स्त्रियां भी उसमें हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब स्त्रियां भी आ जाती है इसमें, ये पब्लिक सेक्टर में जॉब्स में, तो जी। उनको जरूरत नहीं भी है तब भी वो हैं। तो किसी का वो ले रही है ना प्लेस। तो ये भी है किसी जरूरतमंद जिसको अपना परिवार चलाना है ना, ऐसा भी है। बता सकते हैं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी अभी आपने जो बताया ना कि स्त्रियां भी जगह ले रही हैं, ये हम जी। लोग कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी पढ़ाते हैं जो, तो हाँ, उसमें ये पॉइंट है जो आपने यस बताया माता जी। कि स्त्रियों ने मतलब अनवांटेड तरीके से, मतलब जैसे कि जरूरत नहीं है, और आज जी, आधुनिक समाज में सभी एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो एक रीजन है एग्जैक्टली। पुरुषों के अनएम्प्लॉयड होने का। जी। ये जी, वो और एक इक्वालिटी का इशू क्रिएट कर देते हैं ना फिर। हाँ, इक्वालिटी मतलब वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम्म, लेकिन माता जी वुमेन एम्पावरमेंट हमारे वैदिक सिस्टम में भी था। लेकिन एग्जैक्टली। उस समय क्या था, हाँ उस समय क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिनका जो जनरेशन टू जनरेशन क्रिएट था, जैसे जो हाँ, बढ़ई का काम कर रहा था, जो लोहार का काम, मतलब हर कोई अपना एंटरप्रेन्योर जो शिप जो है खुद से करता था, यस वो माता वैदिक जी। सिस्टम में आता था, जिसमें स्त्रियां घर के काम निपटाने के बाद पुरुषों का साथ अब उस हाँ, बिजनेस हाँ, में हाँ, दिया हाँ। करती। तो इस तरीके से स्त्रियां भी एम्प्लॉयड थी और पुरुष भी एम्प्लॉयड थे, और जनरेशन टू जनरेशन वो जो बिजनेस है वो चल रहा था। यही लेकिन जब हमारी हमारे, वैदिक संस्कृति यही है। हाँ जो वैदिक संस्कृति थी वो यही थी, हम्म, लेकिन जब अटैकर्स हमारे यहाँ पर आए और स्त्रियों का मतलब उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो ये मॉडर्न समाज है इसमें ऐसी मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्विस को इतना हाई कर दिया गया बहुत है, कर दिया। लोग जी सेल्फ बिजनेस को बहुत छोटा मानने लगे हैं, कि जो जी, बिजनेस कर रहा है, जो बढ़ई का काम कर रहा है, जो जी, लोहार का काम कर रहा है, ये सब बहुत छोटे लोग हैं। नतीजा एग्जैक्टली। क्या हुआ कि देखिए, हिंदू हिंदू जो कम्युनिटी है उन्होंने इन सब चीजों को, जो जनरेशन टू जनरेशन आ रहा था, उसको छोड़ दिया, हम्म, और सब 5,000 10,000 15,000 की सर्विस के पीछे भाग रहे हैं, चाहे यस। भले परिवार नहीं चला पा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, उसमें फिर स्त्रियों को भी घर से बाहर काम पर निकलना पड़ काम रहा पर है। निकलना पड़ और रहा उसी है। जगह पर देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, वो सर्विस के पीछे नहीं भाग रहा है, वो हम्म, इन्हीं सब चीजों को ऑप्ट करता जा रहा है, जो यस। हम छोड़ते जा रहे हैं उनको सब वो ऑप्ट करते चले जा रहे हैं। इसलिए उनके जी। यहाँ स्त्रियों का सर्विस जो रेशियो है वो कम है, पुरुषों का ज्यादा है, और हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बढ़ता एक जा रीजन, रहा हम अपनी वैदिक सिस्टम को फॉलो करने के बजाय आज का जो आधुनिक समाज है उसको फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। है। एग्जैक्टली। जी और माता माता। जी इसमें एक और बहुत बड़ी बात होती थी कि जो बच्चे हैं, हम संतानें हैं, उनको प्रॉपर संरक्षण भी मिलता था, और उनको कुछ बाहर संस्कार भी कुछ मिलता था। बिल्कुल जी संस्कार मिलते थे प्रॉपरली, और वो आजकल बिल्कुल बच्चे या तो मेड्स के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, या जो क्रच क्रच होते हैं ना, जहाँ बच्चों को जी जी दिन भर के लिए छोड़ देते हैं। फिर माता पिता जब शाम को फ्री होते हैं तो उनको वहां से लेते हुए घर आते हैं। फिर माता पिता इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो बच्चे को उतना वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। टाइम भी इसी नहीं वजह देते। से तो बच्चे भी हमारे वैदिक सिस्टम, वैदिक कल्चर कुछ नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप आजकल को ही बच्चे नहीं बस टाइम दे पा यूट्यूब रहे। संस्कार जान पा रहे हैं जी माता जी जी। जी माता जी, जी माता जी। जी हाँ, वो कहते हैं ना, करागरे वस्ते फोनम, कर बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक ये चल रही। तो यही बिल्कुल आज हमारे समाज की विडंबना है कि हम अपने शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में एक अंधी सी रेस में भागते चले जा रहे हैं। और हम जी एक्चुअली ये सब माया के वशीभूत हो रहा है, क्योंकि हम कृष्ण के विमुख हो गए हैं। इसलिए माया के लिए हम एक बहुत अच्छे शिकार साबित हो रहे हैं। जी माता जी। बस अदरवाइज प्रॉब्लम। वैदिक सिस्टम हमारा बहुत बेस्ट सिस्टम था, जिसमें जी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से लेकर के एक सब अच्छा चीज। घर हाँ, से, जी मतलब घर कैसे चल सकता है, कैसे घर की व्यवस्था होनी चाहिए, वो जी, सारी चीजें उसमें जी, थी। जी, जी, बिल्कुल माता जी। जी ठीक है, हरे किसी कृष्ण का माता और जी। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। थोड़ा फर्क भी तो हुआ है माता जी, जब ये जो है वर्ण सिस्टम जब लागू किया गया था, तब काफी पूर्व काल था वो ना। लोगों के पास छोटे या बड़े बिजनेस थे, ना इंडस्ट्री थे, ना कारपोरेट जगत वाले बहुत सारे जॉब के लिए आए थे, ना हम्म, लोगों की जरूरत थी। खाना हम्म। पीना, भगवान की पूजा करना, सिर्फ इतना था। अब हाँ, लोगों की जरूरत बढ़ गई, वो हाँ। स्टैंडर्ड दूसरों को देखकर उतना ही चालते हैं कि यस। स्कूटर हो या कार हो या जी, कुछ हो। जी, जी। तो ऐसी हालत में तो वर्ण व्यवस्था तो और मुश्किल हो गई है।
कैसे नहीं, होगी? लोग मुश्किल नहीं है ये, बस उतना ही मुश्किल है जितना हमारे सोचने में है। जब जब हम ये शास्त्रीय ज्ञान ले लेंगे। अब प्रभु जी देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री में, न्यू वृंदावन में ये फार्म कम्युनिटी है। अभी एक दिन मैंने वीडियो अभी भेजा, सुप्रिया माता जी ने भी एक दिन उल्लेख किया था कि हंगरी में पूरी एक हाँ, फार्म कम्युनिटी है ना। जी, तो न्यू वृंदावन। अगर विदेशी कर सकते हैं तो हमारे तो ये डीएनए में है, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों नहीं कर सकते? हम हाँ। अपनी आकांक्षाएं इतनी क्यों बढ़ाएं? हम्म। जब हम सरलता से जीवन जी सकते हैं तो हम हम्म। अपने जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज को क्यों लेके आए? बल्कि जितना हमारा टाइम बचे तो हम उसको हरि नाम में स्पेंड कर दें, है ना। हम्म। वो जीवन की तो सार्थकता है। अब हम उसी में भाग दौड़ कर रहे हैं कि भाई मेरे को बड़ी कार खरीदनी है, मुझे डायमंड का नेकलेस खरीदना है, तो फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना प्रभु जी। हमें तो हाँ ये, माता जी। जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना डायमंड के नेकलेस की वैल्यू है ना बड़ी गाड़ी की वैल्यू है। अगर गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे वो छोटी गाड़ी हो, उसमें मरना ही है। तो क्यों ना एक अच्छे से मरे, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे मरना चाहिए, राइट। हाँ माता जी, ये बात सही है कि जितना समय मिले हरि नाम में ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। देखिए, और जो ये जितना भी हम एग्जाम, ये शास्त्र पढ़ रहे हैं या हम जप कर रहे हैं, या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? कि हमें बस एक चीज समझ में आ जाए कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतो गति अन्यथा, है ना। जी। केवल केवल और केवल इसीलिए कर रहे हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया कि हरि नाम करो, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। कोई हवन नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, है ना। तो ये जो भी प्रभुपाद जी ने हमको ये डेली प्रोग्राम दिया है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, तो ये डेली प्रोग्राम इसीलिए है कि हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे हृदय को एक बात सिर्फ समझ में आ जाए कि हरि नाम ही करना है। कलयुग एक ही। केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बस, और कुछ हमारे लिए बना ही नहीं है। बस उस वो करने के लिए जितना हमें अपने शरीर को पोषण देना है, उसके लिए हमें श्रम करना चाहिए, ना कि ये भौतिक चीजों के संचय के लिए हमें श्रम करना चाहिए। हाँ माता जी, सही कहा है। और हरि नाम इतना है भी, इतना अच्छा और इतना आसान है जी, कि बिना किसी मेहनत के और बिना किसी कष्ट के आसानी से इसको संपन्न किया जा सकता है, यस और प्रभु मन जी। से लगा के किया जा सकता है, श्रद्धा से किया जा सकता है, प्रेम भक्ति से किया जा सकता है, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा और इतना तो आसान सुगम इसीलिए बनाया इस गया है। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वर्ण व्यवस्था जितनी एंशियंट टाइम्स में सार्थक थी, उतनी ही सार्थक वो वर्ण व्यवस्था आज भी है। लेकिन हमारे जो ब्रेन्स है, हमारा जो मन मस्तिष्क है, वो आजकल की चकाचौंध की दुनिया से इतना प्रभावित हो गया है माया से कि वो इस चीज को अटेंशन नहीं दे रहा। और इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही तो है। हम भवसागर के दलदल में, माया के दलदल में नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे खिसकते जा रहे हैं। लेकिन हमें विडंबना ये है कि हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक दलदल में गिरते जा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी देखिए, दुबई से बड़ा कुछ है? कितना तरक्की किया दुबई। हाँ हाँ, यस माता जी। देखिए जरा बारिश किस तरह वहां पे भगवान का वो हुआ, देखिए क्या हम्म। फायदा है इतना तरक्की जी, करने। बिल्कुल कोई बिल्कुल सही कहा माता जी। कुछ नहीं, तो इससे सीख लेनी चाहिए। हम हमारे इंडिया को, सबको को सीख लेनी चाहिए कि अरे कितना मतलब करोगे, कितना पैसा कहाँ हम्म। जाओगे। हम्म। कोई काम नहीं आता देखिए। जी।
तो बिल्कुल भगवान सही है ना एग्जाम्पल है ये माता काम जी। करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल माता जी देखिए, दुबई से बड़ा कुछ भी नहीं है। कितना मतलब आगे दुबई के समुद्र में बना लिया घर, लेकिन उससे कोई फायदा? अभी देखिए ना, जरा सा और ज्यादा होता पूरा दुबई ढह जाता। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। तो माता भगवान से जी तो बढ़ के कुछ भगवान नहीं है। ये देते हैं हमको समय समय पर ऐसी चीजें लाकर, हमको चेताते हैं, लेकिन और नहीं हमें थोड़ी सी चेतना आती है, लेकिन हम फिर से वही माया के चक्कर में फिर पड़ मुड़ जाते कर हैं। जी माता जी, कोविड के रूप में भी तो एक चेतावनी हाँ, थी। तो कोविड के समय समझ में आया था लोगों को, लेकिन अब हाँ, फिर उनको विस्मृति हो गई। कारणवश। प्रभुपाद जी ने देखिए माता जी पहले कितनी अच्छी बात है कि जीने के लिए एक खेत और एक गाय, गाय बस बस। इतना अगर इंसान के पास है तो कोई कमी है ही नहीं है। जी। गाय की सेवा करो, दूध पियो, खेत में मेहनत करके अनाज खाओ, जरूरत ही क्या है इससे ज्यादा? हम्म। लेकिन जो हरे आप देखा कृष्णा। देखी। माता बस जी वही है इस पे कि एक हरे चीज कृष्णा मैं माता बोलना, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मा, राधे माता कृष्ण। जी, सब लोग माता अपना जी स्टेटस देख रहा है, फिर ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं माता तो जी, माता कहीं जी ना जब कहीं ये तक फैमिली, आप अपने से अपने लिए प्रयास करिए ना, आप दूसरों को क्यों देख रहे हो? जब एग्जैक्टली। आप माता जी, जब यही तो आपकी हो गया, दूसरे को ही देख के चलना है, वो नहीं, कैसा तो कपड़ा पहन आप रहा तो है, वो शास्त्र पढ़ कैसी रहे क्या हो कर ना, तो रहा आपको है। पता है कि आपका फायदा किसमें है। तो हम अगर एक एक हम अपने से शुरू करें तो ऐसे ही समाज बदलता है। जब तक हम सबको देखते रहेंगे कि वो चालू करेगा तब हम करेंगे, तो ऐसे नहीं जी होगा। जी, बैठे और हम बच्चों में यही इंस्टॉल, आजकल के जनरेशन को यही तो बोला था, अपना इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे हाँ, खड़ा होना है। माता जी एग्जैक्टली उस होड़ में सब दौड़ रहे हैं, और हाँ, कहीं ना कहीं ये हमारे घर से ही आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बच्चों माता में जी। अपने आप आया है। हाँ, हमारे पेरेंट्स हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, दादा हाँ। दादी हो, किसी ने उनको वो नहीं बोला अरे जो गलती हो गई लेट इट बी। हम्म। सबने, सब इस होड़ में है, और वो खुद भी आज एडवाइस कर रहे हैं कि वैदिक कल्चर इज गुड एंड ये और वो जबकि खुद ही उस लाइन में है, और वो खुद हाँ, ही इंस्टॉल। बिल्कुल पहले अपने बिल्कुल को सही start कहा करिए। माता जी। बिल्कुल, वो कोई करने को तैयार नहीं है दूसरों को, लेकिन एडवाइस देने के लिए और बोलने के लिए एवरीवन इज रेडी। हाँ, यस माता खुद जी, से ये बात कोई तो नहीं करना चाहता है। एग्जैक्टली हम खुद ही एक एक अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, और हम दूसरों को बोलेंगे तो वो दूसरा बंदा तो बोलेगा पहले खुद से करिए, फिर हम्म। दूसरों को बोलिए। देन हाँ, यू एग्जैक्टली। विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर भय अदर्स ऑल्सो। इसलिए है क्योंकि इंसान जो है ना वो भय भय अंदर से नहीं, भय खुद के होता घर में इतनी है। कमी हाँ, नहीं है माता जी, अभी आपने कहा ना वो बहुत अच्छी बात कही, घर में कमी नहीं है, फिर भी एवरीवन इज स्टेपिंग आउट। हाँ। गर्ल्स भी, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं बीइंग ए गर्ल ऑल्सो, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, मुझे जी कभी जी। मेरिट सिस्टम अच्छा नहीं लगा था। हम्म। क्यों, लड़की है तो मेरिट में उसको मेडिकल दिला दो, इंजीनियरिंग दिला, अरे मेरिट है तो वो खुद अपने आप आएगी। क्यों हम्म। उसको वो परसेंटेज देके, क्या बोलते हैं उसको, वो रिजर्वेशन जी। देके। माता जी ये कहीं ना कहीं हमारे घर से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे फैमिली से ही इंस्टॉल होके आई है, और बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने अपने जगह पे हैं, एक एक अच्छे अच्छे पोस्ट में, और दूसरों को वो ज्ञान दे रहे हैं। अरे खुद बिल्कुल। से स्टार्ट करो, आपके घर में इतनी कमी नहीं है, ऑलरेडी हम्म। बेटा और हस्बैंड इज अर्निंग, आप भी अर्न कर रहे हो, क्यों हम्म। और दूसरों को एडवाइस दे रहे हो? हम्म। देन कहीं ना कहीं आप एक गलत एग्जाम्पल भी सेट बिल्कुल, कर वो रहे गलत एग्जाम्पल सेट होता है। तो हैं। हमें वो क्या करना है, अपने परिवार से शुरू करना है, अपने से शुरू जी, करना है। प्रभुपाद ने यही तो कहा था, एग्जाम्पल खुद हम्म। से, खुद करो, फिर दूसरों को वो करो। बिल्कुल। प्रभुपाद ने ये करके भी तो वही दिखाया है। है माता जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे कंचन माता जी ने अभी प्रश्न किया कि हम करें क्या। हम तो स्टेटस देखते हैं लोगों का। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा ये पॉइंट है कि हमें क्या करना है, अपने आचरण से समाज में अपना एक वो बताना है कि ये देखो, ये हमारी वैदिक संस्कृति है, और अगर हम इसका पालन करेंगे ना, तो हम कोई घाटा का सौदा नहीं कर रहे हैं, है ना, इसमें हमारा अच्छा ही है। तो हो सकता है कि कोई हमसे प्रेरणा ले ले, एक भी प्रेरणा ले ले तब भी चलेगा, वो एक किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए, तो इसी तरह से समाज सुधरेगा। बिल्कुल सही बात। माता जी, लेकिन दृष्टिकोण अलग हो जाता है। अगर 10 लोग घूमने गए
उसमें 8 या 9 बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बन रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा कपड़ा पहनना कर रहे हैं, एक पूरा अपना अच्छा खासा पहना है, नजरिया ही अलग हो जाता है। को देख कहते अरे देहाती तो है, आप गवार है, अपने तो ऊपर, बोलो ही आप ना, ये तो करो ही अपनी ना। संस्कृति पर आप गर्व करिए ना। दूसरों को क्यों देखना। हाँ, हमें क्यों देखना ही है, हमें ऐसों का संग क्यों करना है कि हम उनके साथ घूमने जाएं, हमें भक्तों के साथ घूमने जाना चाहिए। यस माता जी, जी सही माता। है ना, हम ऐसे लोगों के साथ संग क्यों करें कि जहां पर हमें ऐसा फील हो। और अगर 4 लोग हैं भी, मान लीजिए हम कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं, तो हमें तो और गर्व होना चाहिए ना कि मैं वैदिक संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उन लोग आजकल अपना शरीर और दिखाते हैं, लोग पागल। शूद्रों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपना अपना शरीर आपकी पर्सनल वो है, आप क्यों किसी को दिखाते हैं? हरि उसको दिखा बोल, क्या हरि होगा? बोल, हरि बोल। थोड़ा चेंज हो गया माता जी, हाँ हमारा वो टॉपिक कहीं और जाने लगा है। हाँ, तो हाँ इसमें अगर किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज टाइम भी हो गया है तो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, वो माता जी का प्रश्न था तो ठीक करें क्या? हाँ, करें क्या, तो करना यही है कि जो शास्त्रों में जिसका अनुमोदन किया है हमारे आचार्यों ने, हमारी गुरु परंपरा ने, षड गोस्वामी ने, तो हम उसी को फॉलो करें। बिल्कुल। ठीक है, जी। हम जाके कांग्रेस अभी नहीं करना जंगल है में नहीं माता रह जी। सकते, ठीक है ना, हम हाँ जाके हाँ जंगल में नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें। अब देखिए, हम आजकल जो शहरों में फ्लैट सिस्टम है उसमें कोई गाय नहीं रख सकता, लेकिन हम एक कम्युनिटी गौशाला तो बना सकते हैं ना। एक लैंड लेके कम्युनिटी गौशाला बना सकते हैं, उसमें हम मंथली मंथली सब आपस में एक सोसाइटी ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें सब मंथली डोनेशंस देंगे और गायों की सेवा होगी, ऐसा कर सकते हैं। और कई लोग मिलकर एक संस्था का फार्म प्रामाणिक वो लेकर फार्म भी नेस्ले, हम एक फार्म फार्म। कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, जी जी ठीक है। बिल्कुल। और ये प्रण कर सकते हैं कि हम ऐसे ही उत्पादों का उपयोग करेंगे, ठीक जो है ना, हमारे दूध से जो, हो, गायों हाँ, से हो। जो सही से इको फ्रेंडली है, जो हमारे इकोसिस्टम में मतलब वैदिक इकोसिस्टम के उत्पाद हैं, हम वही प्रयोग में लाएंगे। तो देखिए क्या होगा कि धीरे धीरे जब जगह जगह पर ऐसे लोग इस तरह का आचरण करेंगे, है ना, तो समाज में जरूर एक अच्छा वो मैसेज जाएगा और लोगों में परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि इस चीज में ना हमें भगवान का भी आशीर्वाद स्वतः मिलेगा, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो इसमें फेल्योर का कहीं कोई चांस ही नहीं है माता जी। बिल्कुल। ठीक है ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्रचार और जागरूकता का, क्योंकि माता हम जी ये देख रहे देखिए, हाँ प्रचार तो जी, अपनी जगह है, हमें खुद जी, पे पहले करना है, अपने ऊपर जी, प्रचार करना है। जी माता सेल्फ। जी। जागरूकता का माता जी बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब से ये एस्पान से ये ऑनलाइन ये सब चीजें चली हैं, उससे काफी प्रभाव पड़ा। इसलिए हर व्यक्ति अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा सा प्रचार और ये जागरूकता फैलाएगा, काफी हद तक माता जी इससे जो भ्रांतियां फैल गई हैं उनको दूर करने में बहुत ही मदद हाँ, मिलेगी। लेकिन माता जी मेरा यही सबमिशन है कि हमें पहले अपने ऊपर करना चाहिए, अपने ऊपर जी किया, फिर जी अपने परिवार में मतलब वो चीजें हम लेके आए, बिल्कुल। है ना, जी तो जी हम जी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जी हाँ, लेकिन अगर अब भाई हम अपने परिवार में हमारी इतनी वो डिसाइसिव रोल नहीं है, तो हमें जी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अस्त्र शस्त्र लेके बगावत पर निकल गए, है ना, कि जी आज से ये ऐसा नहीं होगा, है ना, तो हमें नहीं करना है।
हमें ये देखना है कि हमारे घर में क्लेश ना की स्थिति उत्पन्न ना हो। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशंस आती है। भगवान की प्रेयर्स में बहुत ताकत है, तो हम जब भगवान जी से प्रे करेंगे तो जरूर वैसी स्थिति बनेगी। जी जी। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ओवरनाइट हो जाएगा, एकदम से एक मिरेकल होगा और एकदम से सब परिवर्तन हो जाएगा, सबको सद्बुद्धि आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति बहुत उसका बोलबाला है ना। ऐसा नहीं होता ना कि असुरों के जैसे कौन असुर है भाई, जिसके बड़े बड़े सींग होंगे वो असुर है, जिसका जो बड़ा भद्दा सा दिखता होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हम सब आज की डेट में असुर है। क्यों? क्योंकि हम जहां भी प्रभुत्व की कामना आ जाती है ना हमारे अंदर, कि ये मेरा है, मैं इस चीज का स्वामी हूँ, स्वामिनी हूँ, तो वो ही आसुरी प्रवृत्ति है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति कैसे जाएगी? जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी बात, जितनी क्वालिटी से हम जप करेंगे, तो हमें अपनी मूल स्थिति अपने आप भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे, तो बस वो आसुरी प्रवृत्ति वैसे ही जाएगी। तो सबसे बढ़िया है कि हम हरि नाम का जितने अच्छे से उच्चारण कर पाए, जितने मतलब प्रेम उत्पन्न कर पाए, तो केवल और केवल यही एकमात्र सहारा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भवसागर से पार जाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम हरि नाम करें। बाकी सब कुछ अपने आप से इट विल फॉल ऑन द ट्रैक। हमें और कोई मतलब अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा। जी माता ठीक है, जी। तो इसी के साथ आज विराम करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जी माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हाँ, और एक और अनाउंसमेंट है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक अनाउंसमेंट माता है। जी, माता जी, हाँ जी। एक छोटा सा सवाल था, वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है। आप बहुत बार अयोध्या वाला रामलला वाला मंदिर गई है ना, 2-3 बार हाँ आप उस दिन बता रहे। तो माता जी, मेरा ये था, वो जो नीचे जो छोटे छोटे ठाकुर जी हैं, जो मैं एक्चुअली वो आरती उनका यूट्यूब में देख लेती हूँ, तो वो जो हाँ नीचे जो ठाकुर हैं वो हाँ कौन है माता जी? माता जी, वो असली श्री रामचंद्र जी हैं, जो प्रकट हुए थे 1949 में, और टेंट वो में टेंट उन्हीं की में थे? पूजा हो रही थी इतने सालों से। वो टेंट में थे? हाँ, वो टेंट में थे माता जी। एक तो माता उबड़ जी, एक उबड़ खाबड़ सा ईंटों का प्लेटफॉर्म बना था, उसपे उसके ऊपर बांस था, और उसके ऊपर एक तंबू सा गंदा सा था, और हमारे रामलला उसी में कितने साल बेचारे उसी में रहे हैं। लेकिन माता जी, वो तो एक होना चाहिए वहां पे। 3-4 हैं, और एक शालिग्राम जी भी हैं। मैं हाँ जूम हाँ, करके देखने की कोशिश जी जी करती जी। हूँ, लेकिन हाँ, तो मैंने इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आप तो पर्सनली गए हैं 2-3 हाँ बार, हाँ तो वहां पे खूब सारे हैं, 3-4 हैं वहां पे। माता जी, 4 भाई हैं। ऊपर नीचे है, 2 साइड में, चारों और भाई हैं, और शालिग्राम जी भी हैं वहां पे। एक रेड कलर का थोड़ा थोड़ा दिखता है माता जी। क्या चीज? एकदम, आप अगर मैं अगर टीवी की बात करूं, तो हाँ एकदम एक्सट्रीम राइट में एक रेड कलर का छोटू सा कुछ दिखते हैं, वो हनुमान जी है क्या? हाँ माता जी, वहाँ हनुमान जी हैं, क्योंकि एकदम देखिए छोटे राम से। जी के साथ हनुमान जी हमेशा रहेंगे। हाँ, तो लेकिन सेम प्लेटफॉर्म में नहीं रहते वो, इसलिए मैंने हाँ, पूछा। नहीं वो लेकिन वहां पे माता जी, मैं देख कर चारों, बता दूंगी कि क्या जी है। जी 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 जी। ऐसे नहीं कह सकती।
क्योंकि जी, हाँ, एक तो ऊपर नीचे है, एक ऊपर नीचे है और दो साइड में है। वो चारों भाई अगर हुए तो मे बी वो चारों भाई वो हुए। चारों भाई हैं माता जी, और अच्छा एक अच्छा। शालिग्राम शिला भी है। हाँ, शालिग्राम शिला एक्सट्रीम लेफ्ट में होता हाँ है ना माता जी? जी, और अच्छा, वो लेकिन चारों भाई है माता जी। ये ठीक है ठीक चारों है। भाई तो कौन वहां राम है, कौन टेंट में कौन भी लड्डू थे। राम है, कौन लड्डू लक्ष्मण है, कौन लड्डू शत्रुघ्न भरत, पता नहीं चल रहा है वहां पे। चारों अच्छा, भाई है ना? हाँ दो हाँ बड़े बड़े हैं माता जी और दो छोटे छोटे जो साइड में हैं। मैं बहुत हाँ। ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ कि राम एक्चुअली मुझे कब से सोच रही थी मैं आपसे ये चीज पूछूं, मौका नहीं मिल रहा था अच्छा अच्छा, पूछने। ठीक है माता जी, मैं आपको बता दूंगी, फोटो ठीक सेंड है ठीक करके ना, उसी में वो है ठीक मार्क लगा के मैं आपको बता दूंगी। है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू माता जी। और जैसे थैंक हम लोग पहले भी दर्शन करने जाते थे ना टेंट में से माता जी, तो हमें जी। एकदम वहां टेंट के पास जाने ही नहीं दिया जाता था। एक वो ना पैसेज था, जाली जाली का, ओ, बस उसमें से ही जाते थे और दूर से ही देख पाते थे। इतना वहाँ वो पुलिस एनएसजी सब हुआ करता था पहले, ओ गॉड। हम्म। तो ऐसा था। बहुत अच्छा लगता है मंदिर देख के, अभी रामलला को देख आइए के। माता जी, आइए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आपसे जरूर कांटेक्ट यस करूंगी माता जी, आपसे बिल्कुल आइए। जरूर मिलने आऊंगी हाँ वहां पे। हाँ बिल्कुल माता जी, मुझे भी मिलना है। जी 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 माता जी, धन्यवाद। ठीक है, हरी हरे बोल। और कृष्ण। मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि जिनको जपा चाहिए ना, आज 29th है, तो आज मैं चार्ट बना लूंगी नेक्स्ट मंथ के जप सेवा का। तो आपका कोई स्पेशल डेट होगा जिसमें आप जप करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आप मेरा नाम भी डाल सकती है माता जी, नो प्रॉब्लम। ओके माता जी, श्योर श्योर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी का वो जो है छुट्टियों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग की छुट्टी अभी पता नहीं चल पा रहा है कब से होगा, तो माता जी संडे मैं को। तो आपका संडे ही रखती हूँ हाँ माता हमेशा। जी, हाँ पिछली बार मैंने देखा था, संडे को ही लगाइएगा। हाँ, जी संडे का माता ही जी। रखती हूँ आपका। जी 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 माता जी। जी थैंक यू ठीक है। माता हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम।